आज के इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है डिटर्मिनेंट ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर के वो समझेंगे। उसके बाद हम जो है डिटर्मिनेंट के 2x2 ऑर्डर के प्रॉब्लम्स जो है आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम डेल्टा इस सिंबल का यूज़ करते हैं जो ट्राइंगल जैसा दिखाई देता है, या कैपिटल लेटर डी का यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए हम दो वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं, दो खड़ी लाइंस का यूज़ करते हैं। तो इन खड़ी लाइंस को हम क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट या मॉड कहते हैं। तो इन दो लाइंस के बीच में हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अभी ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इन नंबर्स को लिखा जाता है दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। तो यहाँ पर एक नंबर की वजह से एक लाइन बन रही है, हॉरिजेंटल लाइन, उसको हम कहते हैं रो। ये होगी रो। और उसी तरीके से यहाँ पर फिर से एक दूसरी लाइन बन रही है नंबर्स की वजह से, उसको हम कहेंगे रो। ये होगी फर्स्ट रो, ये होगी सेकेंड रो। इसी तरीके से अगर इन नंबर्स की वजह से एक खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइन भी है जो है वो बन रही है, उसको हम कहेंगे कॉलम फर्स्ट। और यहाँ पर उसी तरीके से एक नंबर की वर्टिकल लाइन बन रही है, खड़ी लाइन बन रही है, उसे हम कहेंगे कॉलम 2। इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, आड़ी लाइंस जो है नंबर की, वो बन रही है। तो इसे कहेंगे हम रो 1, इसे कहेंगे रो 2, और इसे कहेंगे रो 3। इसी तरीके से नंबर की यहाँ पर नंबर की वजह से 3 खड़ी लाइंस बन रही है, उसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे कॉलम फर्स्ट, इसे कहेंगे कॉलम सेकेंड, इसे कहेंगे कॉलम थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रोज है, 2 कॉलम है, इसके इसीलिए इसे कहा जाता है 2x2 ऑर्डर, यानी 2 रोज 2 कॉलम। इस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम। इसे 3x3 ऑर्डर कहा जाता है, इसे 2x2 ऑर्डर कहा जाता है। ये 3x3 ऑर्डर, ये 2x2 ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जितनी रोज बन रही है उतने ही क्या बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है एक स्क्वायर जो है वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। तो स्क्वायर को क्या होता है, ऐसा डायगोनल, ये डायगोनल होता है। ठीक है, यानी ये जो डायगोनल यहाँ पर नंबर की वजह से बन रहा है, उस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल। और यहाँ पर ये जो डायगोनल बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, एंटी डायगोनल। ठीक है, यहाँ पर भी ये होगा मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये होगा सेकेंडरी डायगोनल और एंटी डायगोनल। ठीक है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है उसके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सपोज हमारे पास अभी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके साइंस क्या होंगे, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका साइन हमेशा रहेगा प्लस, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसका साइन हम रहेगा माइनस, यहाँ पर जो नंबर है उसका साइन रहेगा माइनस, और यहाँ पर जो नंबर है उसका साइन रहेगा प्लस। ये जो साइन है इसका यूज़ जो है हमें अभी इस चैप्टर में नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर होगा वहाँ पर मैं आगे बताऊँगा। और ये साइन यहाँ पर होते हैं, इतनी ही बात सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, पर अभी जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं उसके लिए इसकी अभी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब इस तरीके से आपको एक डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, इस ए बी सी डी की जगह पर कुछ भी नंबर्स दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा सॉल्व द डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, या सिर्फ इवैल्यूएट और डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, या सॉल्व और डिटर्मिनेंट दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। तो उस केस में क्या करना है, तो यहाँ पर जो दो नंबर्स होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो दो नंबर होंगे इनके बीच में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एक दूसरे को ये दोनों नंबर्स गुना कर देने हैं, यानी ए इंटू डी इस केस में हम लिखेंगे। तो ये हो गया ए इंटू डी। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से माइनस करना है, घटाना है। क्या घटाना है, क्या माइनस करना है, यहाँ पर जो दो नंबर है उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी बी इंटू सी या सी इंटू बी। ठीक है, वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। तो ये जो फॉर्मेट है ये लिखने का, इस तरीके से, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं सारूज रूल। ठीक है, तो आज के हमें जो प्रॉब्लम्स करने हैं वो इसी रूल के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं।
यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर का, यहाँ पर हमें दिया गया है इवेल्युएट, उसके बाद 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया गया है। इसके जगह पर आपको सॉल्व और उसके बाद 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया जा सकता है। उसके बाद इसमें नंबर्स जो है वो अलग अलग कुछ भी नंबर्स दिए जा सकते हैं। 2 3 -1 3 के जगह पर आपको 5 -7 -20 ऐसा कुछ भी कोई भी नंबर दिया जा सकता है, पर उसे सॉल्व करने की जो प्रोसीजर है जैसे मैं अभी बताऊंगा वही रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर आंसर में। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में डिटरमिनेंट दिया गया है उसे कैपिटल डी या डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी। तो यहाँ पर नंबर है 2 3 -1 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। अगर आपका बेसिक वीक है तो, मैथमेटिक्स आपका अगर वीक है तो मैं जैसे अभी यहाँ पर स्टेप लिख के दूंगा उसी तरीके से उसे लिखिएगा, जिससे आपका आधा भी मार्क्स नहीं कटेगा एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 और 3 का, यानी इन दोनों को हमें गुना करना है। 2 × 3 6 आता है, ये तो हमें मालूम है, पर हमें कैसे पर कैलकुलेट करना है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मैंने इंटू नहीं लिखा है, पर तो, कोई भी ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बात याद रखना है। उसके बाद माइनस, उसके बाद 3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। ये नंबर आप आगे पीछे भी लिखते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, यानी -1 × 3 भी लिखते तो भी आंसर उतना ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जितने ब्रैकेट्स वगैरह लगाकर लिखा है उसी फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, हर बार इसे लिखेंगे। तो जिस फॉर्मेट में मैंने अभी लिख कर दिया है उसी फॉर्मेट में आपको एग्जामिनेशन में आंसर ये लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपको। जितने भी आपको नोट्स में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ये जो भी हम आज क्लास में लेंगे वो क्वेश्चंस छोड़कर जो भी आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो आपको होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा नोट्स में इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई ना दे। 2 और 3 हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस जो है इस ब्रैकेट को क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -3। -3 × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 1 3, यानी इसकी वैल्यू आएगी 9। ठीक है, आंसर तो मैंने बता दिया, पर हम क्या करेंगे अभी ये स्टेप कैलसी पर कैसे डालनी है वो देखेंगे। और उसके बाद जैसे दिख रहा है वो उसी के हिसाब से पूरा स्टेप हमें कैलसी पर डालना है। और उसका आंसर इतना ही आता है कि नहीं ये देखेंगे पहले, उसके बाद हम ये वाला डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैलसी पर डालेंगे और ये वाली फाइनल वैल्यू आती है कि नहीं ये भी देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। अगर ये वाला डिटरमिनेंट हम कैलसी पर डायरेक्ट डालते हैं और ये वाली वैल्यू अगर नहीं आती है, इसका मतलब हमारा कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो आपको ये दोनों स्टेप फिर से क्रॉस चेक करनी है, यानी यहाँ पर जो लिखा है वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले आपको देखना है। और उसके बाद इस स्टेप में आपने कुछ गलती तो नहीं की है, वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है। चलिए सबसे पहले ये वाली स्टेप कैलसी पर डालनी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट है तो वो मैंने डाल दिए। उसके बाद है 2 × 3, 2 के बाद ब्रैकेट क्लोज और 3 को ब्रैकेट में, 2 × 3 माइनस 2 × 3 हो गया, उसके बाद माइनस और ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया, 3 ब्रैकेट क्लोज और -1 को फिर से ब्रैकेट में और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज 2 बार। ठीक है, देखिए 3 × -1 और 2 बार लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू आ रही है 9। हमारी जो आंसर आया है इसका मतलब वो सही है इस स्टेप के हिसाब से। ठीक है, और कंफर्म यही है, इसके लिए हमें क्या करना है, ये डिटरमिनेंट कैलसी पर डालना है और डायरेक्ट ये आंसर आता है कि नहीं ये देखना है। उसके लिए क्या करना है देखिए, मोड बटन को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर 6 नंबर पे, छठे नंबर पे आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला हमें जो मोड है वो चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है, वो 6 नंबर पे है इसीलिए 6 नंबर प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वो स्टोर करनी है, तो इसके लिए हम इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर मैट ए के लिए चूज करेंगे, उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें वो 1 नंबर पे होने की वजह से 1 प्रेस करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर हमें पूछ रहा है जो डिटरमिनेंट है उसकी ऑर्डर क्या है, या मैट्रिक्स जो है उसकी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, तो 2/2, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो यहाँ पर 5 नंबर पे वो ऑर्डर है, उसके लिए यहाँ पर हम 5 प्रेस करेंगे। अब हमें वैल्यूज एंटर करनी है, तो
वैल्यू क्या है 2 3 माइनस 1 3। ये वाली वैल्यूज एंटर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम 2 डालेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू एंटर हो जाएगी, फिर से 3 दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू एंटर हो जाएगी, फिर से -1 दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू एंटर हो जाएगी कैलसी में, फिर से 3 दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू एंटर हो जाएगी। 2 3 माइनस 1 3, 2 3 माइनस 1 3। तो ये वाली वैल्यूज एंटर करने के बाद हर बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है आपने जो वैल्यूज एंटर की है वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक रह जाती है तो फिर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर से ऑन बटन प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट 4। यहाँ पर 7 नंबर पे DET है, DET का मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट लेना है, उसके लिए हम 7 प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट 4 और यहाँ पर 3 नंबर जो है उसे प्रेस कर दीजिए जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की थी मैट ए में, वो आ जाएगा। बैट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर आंसर आया है 9। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और ये जो क्वेश्चन है आपको अभी सॉल्व करना है और आपका इसका आंसर क्या आता है वो आप मुझको यहाँ पर दिखाएंगे सॉल्व कर कर। और जो ऑनलाइन दिख रहे हैं बच्चे वो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इवेल्युएट सॉल्व, ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक, वहाँ पर ऊपर नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। सबसे पहले जो हमें डिटरमिनेंट दिया गया है उसे मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लूंगा। 2 -3 4 3 इक्वल टू x1 -2। इक्वल टू के बाद डिटरमिनेंट दिया है, उसके इक्वल टू के बाद एक नंबर दिया होगा कुछ भी 0 5 7 या इस तरीके से डिटरमिनेंट दिया हो, उस केस में इसे हमें d इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और एक है, जिस डिटरमिनेंट यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट है उसमें x टर्म दी है, इस x की टर्म की जगह पर आपको y भी दिया जा सकता है, z भी दिया जा सकता है, k दिया जा सकता है, m दिया जा सकता है, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो ये साइड है वो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए स्टेप लिखेंगे हम, 2 × 3 लिखना है, -3 × 4 इक्वल टू x × x, 1 × -2, तो इसका वैल्यू आएगा 18। 2 × 3 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 × 4 12, 12 + 6 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 18। इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलसी कर 2 3 2 3 -3 4 -3 4, इसकी वैल्यू आ रही है 18। ठीक है, या आप चाहे तो इसे कैलसी पर डायरेक्ट मैट्रिक्स में रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, मोड बटन प्रेस करना है, मोड बटन प्रेस करने के बाद 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स ए में वैल्यू स्टोर करनी है तो 1 उसके लिए मैंने प्रेस कर दिया। मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2/2, उसके लिए हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे क्योंकि वो 5 नंबर पे है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 2 -3 4 3, 2 इक्वल टू -3 इक्वल टू 2 -3 कितना था 4 3, ओके 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू, ये हो गई वैल्यू एंटर। उसके बाद फिर से ऑन बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद शिफ्ट 4, 7 नंबर पे डिटरमिनेंट है तो 7 नंबर प्रेस कर दीजिए, फिर से शिफ्ट 4 और 3 नंबर पे मैट है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 18 जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है अभी। इक्वल टू, अब ये तो कैलसी पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाली टर्म आप चाहे तो कैलसी पर कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर कैसे होता है, देखिए जिन बच्चों को मालूम है उनके लिए बता देता हूँ, बेसिक है। एक्स इंटू एक्स हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो, एक्स क्यूब इंटू एक्स हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो, ए स्क्वायर इंटू ए हो। ठीक है, यानी एक्स की जगह पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, टर्म हो सकती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझिए यहाँ पर। तो
यहाँ पर जो एक्स एक्स जो टर्म है वो एक तो टर्म सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए, यानी इसे कहते हैं हम बेस, ये बेस सेम होना चाहिए और उनकी पावर जो रहेगी, यहाँ पर कुछ भी पावर में नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, यानी एक्स की टर्म जो है यहाँ पर 2 टर्म्स है वो सेम होनी चाहिए, नीचे जो टर्म रहेगी वो सेम होनी चाहिए, पावर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो बेस है उसे लिख लीजिए और जो पावर है उनकी हमें एडिशन कर देनी है, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम एडिशन करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। सपोज यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर आ जाता 5। इस तरीके से आपको इसे लिखना होता है, जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैंने बता दिया। तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -1, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक है। चाहे तो आप उसे डायरेक्ट कैलसी पर कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस जैसे दिख रहा है यहाँ से आगे माइनस से वो आप कैलसी पर डाल दीजिए, +2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर 18 जो है कैसा है, प्लस है, उसे अगर हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर +2 और 18 को इस साइड में लाने के बाद वो हो जाएगा -18, इस साइड में भी कुछ भी नहीं रहेगा, यानी रहेगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर +2 -18 आ जाएगी वैल्यू -16, चाहे तो आप कैलसी पर कैलकुलेट कर सकते हो, +2 -18 इक्वल टू रहेगा 0, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर -16 है, उसे उस -16 को अगर हम इस साइड में लेके आते हो तो वो हो जाएगा +16, और स्क्वायर को अगर दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो बनेगा रूट, यानी √16 आएगा। 16 का रूट निकालेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलती है, यानी +4 इसका रूट आएगा। रूट निकालते हैं तो हमेशा हमें 2 वैल्यूज मिलती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कैलसी पर ऐसे डालते हैं √16 और उसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाता है 4, और यही सिर्फ वैल्यू जो है बच्चे लिख लेते हैं, और फिर आपका आधा मार्क जो है एग्जामिनेशन में जा सकता है, ठीक है। तो वो ना जाए इसके लिए अभी मैं स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर कर यहाँ पर लिख सकते हो। नहीं है तो कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ दूसरी मेथड से, ठीक है। और हमें यहाँ पर अभी ये मालूम हो चुका है कि एक्स की हमें 2 वैल्यूज मिल रही है, एक है +4 और एक है -4, ठीक है। तो हर बार इसी तरीके का इक्वेशन आएगा क्या, नहीं, इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x² -5x + 6 = 0 हो सकता है, x² +5x -6 = 0 हो सकता है, या 3x² +7x -8 = 0 हो सकता है, या x -7x² +8 = 0 हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो इस तरीके की इक्वेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x² वाली टर्म जो है सबसे पहले वो लिख लेनी है, तो कितनी है यहाँ पर टर्म, -7x²। उसके बाद x वाली टर्म जो है वो लिखनी है, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, यानी क्या है, प्लस साइन है, तो +x, और लास्ट में नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले x² की टर्म, उसके बाद x की टर्म, उसके बाद नंबर = 0। इस फॉर्मेट में आपको हमेशा लिखना होता है। तो ये तीनों इक्वेशन में सबसे पहले x² है, उसके बाद x है, उसके बाद नंबर है, तो ये फॉर्मेट हो गया सही। तो ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को मैच करते हैं, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर है x², 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 ठीक है। तो इस x² की टर्म को जो नंबर मल्टीप्लाई है, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, वो होता है a की वैल्यू। यहाँ पर नंबर नहीं है कुछ भी, यानी क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी 1 है, तो a की वैल्यू वो देखेंगे तो पहले इक्वेशन में a की वैल्यू बन रही है 1, दूसरे इक्वेशन में भी 1 है, और तीसरे इक्वेशन में a की वैल्यू है 3। उसी तरीके से b की वैल्यू देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में बन रही है -5, सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू बन रही है +5, और थर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू बन रही है +7। फिर से c की वैल्यू देखिए, तीनों इक्वेशन में क्या बन रही है, c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में बन रही है 6, सेकंड इक्वेशन में बन रही है -6, थर्ड इक्वेशन में बन रही है -8, ठीक है। इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, निकाल सकते हो। अब इस इक्वेशन के केस में देखिए, यहाँ पर है x², x की टर्म है क्या, नहीं है, जो भी टर्म नहीं है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0, x -16 = 0।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई है क्या यहाँ पर? नहीं है, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। ए की वैल्यू क्या बनी? 1। बी की जगह पर वैल्यू क्या है? 0। सी की वैल्यू कितनी है? -16। इसे हमें कैलसी पर डालना है और उसके बाद हमें फाइनल आंसर डायरेक्ट ये मिलेगा 4 और -4। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से मोड बटन जो है उसे प्रेस कर देना है। मोड बटन प्रेस करने के बाद आपको 5 नंबर पे है इक्वेशन, EQN, ठीक है, उसका मतलब इक्वेशन, उसे प्रेस कर दीजिए। अब इन चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हमारे इक्वेशन को मैच कर रहा है? तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्मेट है उसको मैच कर रहा है। तो ये इक्वेशन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। उसके लिए हम यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर वो पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यूज क्या है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, बी की 0, सी की -16। ये वैल्यू एंटर करने के लिए क्या करना है? 1 इक्वल टू वैल्यू एंटर हो जाएगी। 0 एंटर करने के लिए 0 इक्वल टू प्रेस कर देना है, वो भी वैल्यू एंटर हो जाएगी। उसके बाद -16 इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये भी वैल्यू एंटर हो जाएगी। 1 0 -16, यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू -16 इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ रही है 4। तो यहाँ पर आया है x1 इक्वल टू 4, तो हमें लिखते समय क्या लिखना है? x इक्वल टू 4 लिखना है। ये हो गई पहली वैल्यू। फिर से इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिखा रहा है x2 इक्वल टू -4, आपको क्या लिखना है? x इक्वल टू -4, यानी एक मिली +4, एक मिली -4। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली है, तो वही दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप जब भी इक्वेशन आता है तो उसे कैलसी पर ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व इवेल्यूट आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके का, बाद में उसका उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अभी आंसर में जो डिटर्मिनेंट दिया है उस x 8 2 x इक्वल टू 0। x इंटू एक्स, हर बार x ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी आ सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर या यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, -2 × 8 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, इनके पावर की एडिशन हो जाएगी, 1 + 1 2। ठीक, तो उसके बाद -2 × 8 16 इक्वल टू 0। तो इसे अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखा था, इसका रूट निकालने के बाद वैल्यू क्या आई थी? +4 और -4 पिछले वाले क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर -16 की वैल्यू +4 -4, एक्स स्क्वायर -16 की वैल्यू +4 -4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नहीं, वो पूरी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेप है ना, आप कह रहे हैं इस -16 को इस साइड में लेके आना है, बाद में रूट लगाना है और उसके बाद आपको फिर ये वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो दो स्टेप्स है ये वाली, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो आपको कैलसी दिया है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।